हेलो बच्चों, कैसे हो? शायद अच्छे ही होंगे। सही है। तो कल की जो कहानियाँ पुरानी जो थी उनको अपन रिमेम्बर करते हैं। सही है। तो पहले मैं गेट लगा लेता हूँ अपना अपना मतलब गेट रूम का। चलो, कल थोड़ी सी एक बात कही थी, याद करो थोड़ा सा। हाई गेन प्रिंसिपल, हाई गेन का सिद्धांत। सही बात है कि नहीं है? तो हाई गेन के सिद्धांत में फर्स्ट नंबर जो बातें आपको बताई थी वो थी कि प्रकाश यानी लाइट आपकी किसके अंदर, एक इमेजरी मीडियम काल्पनिक माध्यम में क्या करती है, ट्रेवल करती है। सही है। दूसरी बात कही थी उसी के अंदर कि जो आपकी लाइट है वो जिस इमेजरी माध्यम ईथर में क्या करती है, ट्रेवल करती है, उसकी डेंसिटी अपने पास में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सही है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाई गेन जो लाइट है या जो आपकी प्रकाश है की तरंगे एक तरह से कैसी यांत्रिक मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और आपको शायद याद होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर, कल की बात है ये, कि यांत्रिक तरंगों की स्पीड का जो फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा हो कहीं पर तो ये होता है E/D। ऊपर आती इलास्टिसिटी, नीचे आपका आता है कितना, डेंसिटी। तो आप समझ ही गए होंगे उसके अंदर कि इसको आपको क्या रखना है, ज़्यादा, इसको क्या रखना है, कम। क्योंकि ये जो V की जो वैल्यू है ये क्या रखनी है अपने को यहाँ पर, मैक्सिमम। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड नंबर अपने पास में क्या थी, बात थी कल की, जो किसने दी थी, हाई गेन ने दी थी। थर्ड नंबर जो पॉइंट बताया था मैंने, शायद याद होगा। थर्ड नंबर पॉइंट अपने पास में हाई गेन के रेस्पेक्ट में, कि जब भी किसी लाइट सोर्स को आप क्या करते हो, ऑन करते हो, और जब लाइट आपकी आगे मीडियम, कौन सा मीडियम, ईथर में क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो क्या होता है, वो अपने चारों ओर कई सारे क्या बनाती हैं, वेव फ्रंट्स। हिंदी में क्या कहते हैं इनको, तरंगाग्र। सही है। यानी तरंगाग्र का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। फिर एक एग्जाम्पल दिया था, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था तरंगाग्र या वेव फ्रंट्स को देखने का, कि पानी में एक छोटा सा क्या गिरा दो, एक पत्थर गिरा दो। आपने देखा होगा कई सारे सर्किल्स बनते हैं वहां पर, सबने देखे हैं। सही है। तो जिस तरह से पानी में सर्किल बनते हैं, वैसे जब आप किसी लाइट सोर्स को क्या करते हो, ऑन करते हो, तो ऑन करने पर अपने को भी इस तरह की क्या होती है, शेप्स क्या होती है, मिलती है। दिक्कत यह है ये इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है। सही बात है। अब आते हैं तरंगाग्र की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर। तो पहले बोलता हूँ डेफिनेशन, लिखने की कोशिश करना, काम की बात है। क्या है, आपके पास में एक प्रकाश स्रोत है। सही है। उस प्रकाश स्रोत यानी लाइट जो सोर्स है उसके चारों ओर एक इमेजरी आपको क्या बनाना है, पाथ बनाना है। सही है। उस इमेजरी काल्पनिक जो पथ है उस पर उपस्थित सारे कण, किसके कण, जो भी मीडियम आपने ले रखा है उस माध्यम के कण सेम फेज समान कला में क्या करने चाहिए, कंपन करने चाहिए। सही है। बड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन है। एक ऐसा बंद पथ है, सही है, जिसके ऊपर उपस्थित सारे कण प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर भी हो, और सारे कण किसके अंदर एक समान कला में क्या करने चाहिए, यहाँ पर कंपन करने चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अभी आ जाएगा थोड़ा सा। चलो, एक इक्वेशन लिखते हैं अपन यहाँ पर, y = ये होती है a sin ωt माइनस में कितनी होती है ये, kx। सही लिखी हुई है, पता रखा है पहले भी। y क्या होता है अपने पास में, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, और x जो है यहाँ पर उसकी ट्रेवलिंग को शो करता है, मतलब आगे जाने की जो कंडीशंस होती हैं उसको शो करेगा। सही बात है कि नहीं है? अब एक लाइट सोर्स बनाते हैं अपन यहाँ पर। ये अपन ने क्या बना दिया यहाँ पर, एक ये है लाइट सोर्स, बल्ब मान लो, कुछ ही मान लो कि थोड़ी देर के लिए, तो एक छोटा सा क्या बना लिया अपन ने, एक लाइट सोर्स। जब आप लाइट सोर्स को ऑन करोगे तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास में कई सारी लाइट वेव सब डायरेक्शन, ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर क्या करेगी, ट्रेवल, इधर उधर 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 इधर सब तरफ। तो कुछ लाइट वेव इधर जाएंगी, कुछ लाइट वेव इधर जाएगी, कुछ लाइट वेव कहाँ जाएगी, इधर, ऐसे कुछ लाइट वेव इधर। तो बहुत सारी जो लाइट वेव्स हैं वो आपकी क्या होती है, एमिट होती है, ऑल द पॉसिबल
डायरेक्शन में, सही है। तो ये मैंने टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ क्या बना दी, लाइट वेव्स यहाँ पर बना दी, और ये बीच में अपना क्या हो गया, यहाँ पर ये सोर्स, जो भी लाइट सोर्स है, मान लिया अपन ने छोटा सा सोर्स है, ऑन किया तो सब डायरेक्शन में क्या होगी, लाइट्स आपकी क्या होगी, इमिट होना क्या हो गई, शुरू हो गई। सही बात है। अब कोई टाइम लेते हैं अपन, टी लिखा होगा यहाँ पर, ओमेगा टी माइनस में कितना हो गया, के एक्स। मान लो किसी टाइम टी इक्वल टू T1 पर जो ये लाइट वेव्स यहाँ से इमिट हो रही है ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शन में, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, x1 कंसिडर किया है। ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर, कोई सा भी टाइम जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी खराब चल रहा है वो नहीं t इक्वल टू टाइम T1 पर जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई वेव्स है वो कितनी है, x1। तो मान लिया ये जो x1 है, ये जो लाइट वेव चल रही है उसके अंदर इस x1 को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये टाइम T1 हो गया, और जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, ये x1। सही लिखी कि नहीं है। टाइम T1 पर जो फर्स्ट नंबर वेव आपने बनाई उसके अंदर वो पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, ये सिंपल सा टाइम T1 है, और जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है कितनी है, x1। सेम ऐसे ही जो सेकंड नंबर वेव है उसी टाइम पर, कितने टाइम पर, टाइम T1 पर कितनी डिस्टेंस, वही मान लिया अपन ने कितनी, x1। ऐसे ही इधर सारी जितनी भी वेव्स हैं यहाँ पर, उन सब पे टाइम T1 पर कितनी डिस्टेंस, वही x1। ऐसे यहाँ पे भी अपन ने एक मान लिया, वही टाइम T1 पर कितनी, x1, ऐसे सब पे बना दिया, वही टाइम T1 पर ये कितना हो गया, x1। ये बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो गए, जनरेट हो गए, किसके ऊपर, वेव्स जो आगे बढ़ रही हैं उन्हीं के ऊपर। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पर हैं उनका पथ, तो क्या करो, पाथ हो गया, तो इन सब जितने भी पार्टिकल्स है इन सबको क्या कर दो, आपस में आप मिला दो। मिलाने से जो एक इमेजिनरी पथ बनेगा, या पाथ जो बनेगा आपका, काल्पनिक बंद पथ जो बनेगा, सारे कौन से, जो पार्टिकल लाइट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो वो सारे जो पार्टिकल को आपने मिला दिया उस पाथ को, तो क्या बन जाएगा आपका, ये वेव फ्रंट। तो ये जो बनेगा ये आपका क्या बनेगा, तरंगाग्र या वेव फ्रंट। कौन सा, ये जो आपको सर्किल सा दिख रहा है, सर्किल नहीं है, ये तो बोर्ड पे दिख रहा है अपने को सर्किल है। बेसिकली जब आप लाइट सोर्स को ऑन करोगे तो लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, लेकिन 3D डायग्राम यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो सिंपल सा क्या बनाया है, एक सर्किल सा बनाया है। तो ये अपना क्या हो गया, वेव फ्रंट। तो इसका मतलब कि अगर ये बल्ब है तो जैसे लाइट को ऑन करेंगे तो लाइट इधर 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 सब तरफ आपकी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। और आसान भाषा में अगर कहा जाए, सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, इतना घुमा फिरा के जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जिस शेप का आपका सोर्स होगा, लाइट सोर्स, उसी शेप में क्या बनेंगे अपने वेव फ्रंट्स। अगर एक बल्ब को आप ऑन करोगे तो बल्ब को एज अ पॉइंट, मतलब एक स्फेरिकल शेप में अपन मान सकते हैं, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो उसके चारों ओर एक इमेजरी क्या बन जाएगा, स्फेरिकल शेप। फिर वो आगे बढ़ेगी, इस तरह से क्या बनेगा आपका स्फेरिकल शेप। सब तरफ आपकी जो साउंड यहाँ लाइट है वो इस वेव फ्रंट की फॉर्म में क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है, जिस शेप का लाइट सोर्स उसी शेप का क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। ये अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर तरंगाग्र। याद रहेगा। डेफिनेशन दोबारा बोलता हूँ, ये तो समझाने के लिए था केवल ऐसे, सही नहीं है, कि किसी भी प्रकाश स्रोत के चारों ओर एक ऐसा इमेजरी पाथ है जिस पर सारे पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स भाई, आपको कहा है किसने, हाइगेन ने, कि पार्टिकल कौन से, ईथर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रेवल करते हैं। तो सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पे, तो सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पर हैं, सही है। इनको आपस में मिला दो, पॉइंट्स के जो इमेजरी पाथ है, क्या बन गया अपने तरंगाग्र। अब पहली चीज कि इस तरंगाग्र पर उपस्थित सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं इस लाइट सोर्स से कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इन सबको एनर्जी कैसे मिलेगी, बिल्कुल एक ही टाइम पर, इसको उस टाइम पे मिलेगी, इसको भी उस भी, सबको एक ही टाइम पर मिलेगी। तो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, याद रखना है, सारे ये होते हैं समान कला में, यानी कि सेम फेज में। अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा फॉर एग्जांपल, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर। सबकी मोशन की या वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होगी, सेम फेज। सेम फेज का मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर होती है। तो दो बातें याद रखनी है सिंपल सी। फर्स्ट नंबर,
इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सारे पार्टिकल, किस पर, वेव फ्रंट पर या तरंगाग्र पर। दूसरी चीज, सारे पार्टिकल्स किसी के अंदर होते हैं समान कला में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं या मोशन करते हैं। तो ये दो चीज आपको किसी भी तरंगाग्र के लिए याद रखनी है, याद रहेगी, इमेजरी है। थर्ड पॉइंट याद कर सकते हो, जिस शेप का लाइट सोर्स होगा सिमिलर टू उसी शेप की क्या बनेगी, वेव फ्रंट्स या तरंगाग्र बनेंगे, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो तरंगाग्र हैं, लिखना है इनको, तो नहीं होंगे याद। डेफिनेशन किसकी, तरंगाग्र की याद होनी चाहिए, पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, वो बात अलग है, एग्जाम नहीं हो रहे लेकिन याद होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब दुनिया में कई तरह के लाइट सोर्स होते हैं, तो लाइट सोर्स की जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे अपने पास में, वेव फ्रंट या तरंगाग्र बनेंगे। फर्स्ट नंबर, जनरली जो लाइट सोर्स अपने पास में मिलते हैं वो होते हैं पॉइंट सोर्स, सिंपल भाषा में कहा जाए स्फेरिकल शेप वाले हैं, सही है। तो बल्ब है, सूर्य है, या जो भी आपका सन है, या और भी कुछ है, मून वगैरह जो भी है, ये सब एक तरह से क्या बनेंगे, कौन से, स्फेरिकल या पॉइंट लाइट सोर्स। इनसे जो वेव फ्रंट्स इमिट होते हैं उनकी जो शेप होती है कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है, पॉइंट सोर्सेस के, सही बात है। तो फर्स्ट नंबर अपने पास में जो तरंगाग्र होते हैं वो कौन से होते हैं अपने पास में, गोलाकार, सही है। फर्स्ट नंबर पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो है स्फेरिकल, यानी कि जो अपना गोलाकार है। तो बना ही दिया अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम अपन ने, तो ये डायग्राम बनाया था अपन ने इस तरह से एक स्फेयर बना के, और बीच में अपने पास में ये क्या था, एक लाइट सोर्स। इससे कई सारी लाइट वेव्स क्या हो रही थी अपनी, एमिट हो रही थी। तो ये इधर क्या हो गया, ऐसे बहुत सारी लाइट वेव, जितनी आपकी मर्जी हो भाई बनाए जाओ, अपनी लाइट है इधर बना दी, इधर ये लाइट सोर्स से इमिट होने वाली लाइट बना दी, ये तरंगाग्र है, और ये क्या हो गई, एक तरह से तरंग, सही है। फिर सेकंड नंबर जो बेलनाकार, सॉरी जो तरंगाग्र बनेंगे वो कौन से बनेंगे अपने पास में, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल फॉर्म। बेलनाकार सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है, ट्यूबलाइट। ये एक सिंपल सी ट्यूबलाइट है, दिख रही होगी शायद, पेन है होने में तो, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये एक ट्यूबलाइट है। यहाँ से लाइट इमिट नहीं होती है, यहाँ से लाइट इमिट नहीं होती। जैसे ये लाइट इमिट करेगी तो क्या होगा, ये है इस तरह से, तो इसके चारों ओर एक क्या बनेगा, इमेजरी पाथ, ये उसके बाद में ये आगे बढ़ता हो जाएगा। तो जो इसकी शेप है उसी शेप में क्या बन जाएगा अपने पास में, वेव फ्रंट। तो सेकंड नंबर जो आपका वेव फ्रंट है वो कौन सा हो जाएगा, बेलनाकार तरंगाग्र, सेकंड नंबर जो है। ये अपन एक सिलेंडर बना दिया छोटा सा, सही है, और ये बीच में इसकी क्या हो गई, ये एक्सिस, बीच में ट्यूबलाइट रखी हुई है, तो ये अपना बेलनाकार क्या हो गया, वेव फ्रंट। अब जब इससे लाइट वेव्स इमिट होंगी तो यहाँ से ऐसे बहुत सारी जो लाइट वेव्स है तो ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या होंगी, इमिट होना शुरू हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी अपनी तरंग। और ये तो अपन जानते हैं ये क्या हो जाएगा, जो इमेजरी पाथ है वो क्या हो जाएगा, तरंगाग्र। तीसरे जो तरंगाग्र हैं ये होते नहीं हैं, ये हैं समतल। समतल का मतलब है प्लेन वेव फ्रंट्स। तो बेसिकली प्लेन वेव फ्रंट्स नहीं होते, जो आए कहाँ से, अगर आपके ये पॉइंट सोर्स मतलब बिंदु, या ये कौन सा हो गया बेलनाकार वाला या गोलाकार, कोई सा भी लाइट सोर्स, यानी कि अगर प्रकाश स्रोत जो है कितने डिस्टेंस पे हो, इनफाइनाइट पर, जैसे सूर्य से आने वाले जो तरंगाग्र है जो कहाँ पे आते हैं अपने पास में, पृथ्वी पर, होते तो होते तो गोलाकार ही हैं स्फेरिकल शेप में, लेकिन दिक्कत ये है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो बेलनाकार आपको तरंगाग्र यहाँ, बेलनाकार क्या, गोलाकार जो तरंगाग्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस गोलाकार तरंगाग्र का अगर ये हिस्सा अपन कंसिडर करें तो ये आपको क्या दिखाई देगा फिर, समतल। तो ये चीज़ कई बार अपने एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, समतल तरंगाग्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो बेस्ट वे क्या है कि किसी भी लाइट सोर्स को, कोई सा भी हो, उस लाइट सोर्स को कहाँ से, किसी भी लाइट सोर्स को
कहाँ रख दीजिए, अनंत पर, इनफाइनाइट पर प्लेस कर दीजिए, तो उससे आने वाले जो बेलनाकार तरंगाग्र होंगे या जो गोलाकार तरंगाग्र होंगे, वेव फ्रंट्स होंगे, इनकी जो हिस्सा है ये आपको क्या दिखाई देगा, एक तरह से समतल। सिंपल सा एग्जांपल, अगर पृथ्वी देखो, पृथ्वी गोल है लेकिन दिखाई कैसी देती है, समतल, क्योंकि इसकी जो सरफेस है बहुत ज़्यादा बड़ी है। सेम वही कहानी कहाँ पर, यहाँ पर वैलिड होती है। सही है, आगे चलो। इसी के अंदर जो आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा सा यहाँ पर, कि आपके पास में ये तरंग है और ये तरंगाग्र की सतह है, दिख रहा है, तरंग ये वाली और ये वाली, इसके बीच में अपने पास में जो एंगल बनेगा हमेशा, तरंग और अपने पास में जो तरंगाग्र है, इसकी सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा हमेशा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो किसके बीच में है, तरंग और तरंगाग्र के बीच में। सेम यहाँ पे भी दिख गया होगा शायद, ये एंगल अपने पास में कितना हो गया, 90 डिग्री का, यानी कि तरंग और तरंगाग्र की सतह हमेशा कितनी, 90 डिग्री का या लंबवत होती है, याद होना चाहिए। फिर किसी भी लाइट सोर्स से पहले भी कहा है, आप ऐसी अनगिनत तरंगे बना सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है, बाउंडेशन है। फिर अगली बात यह है कि तरंग कौन सी, प्रकाश वाली, इसको किस में बनाते हैं अपन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही बनाते हैं। क्या कारण है, जब भी रिप्रेजेंट करते हैं प्रकाश की तरंगों को, तो किसकी फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही क्या करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, तो रीजन जानते होंगे शायद आप। अगर साउंड की आपसे कहा जाए वेवलेंथ बताइए, तरंग दैर्घ्य बताओ, इसकी ध्वनि तरंगों की बताओ कितनी आएगी, बताइए कितनी आएगी, निकाली जा सकती है बड़े आराम से, फॉर्मूला V बराबर एफ लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी आप जानते ही हैं। फिर भी एक जनरल वे में अगर देखें ऑर्डर की फॉर्म में, तो ये आती है मीटर्स में और किलोमीटर्स के अंदर। आपसे कहा जाए लैम्डा इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की एक वेव रिप्रेजेंट करिए, तो ये अपन ने बनाई एक वेव, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये अपने पास 2 सेंटीमीटर है, जैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ लाइट अगर आप बनाओगे तो लाइट की जो वेवलेंथ आती है, कई जगह बड़ा होगा, 10⁻⁻10 मीटर पीछे पावर आती है, एम स्ट्रॉन्ग में होती है, ये चेंज करते हैं, ऑर्डर निकालोगे 10⁻⁻7 आएगा। अब आपसे कहा जाए 10⁻10 मीटर वाली वेव बनाओ, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट का बनाओगे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो इसलिए इसको एज अ वेव फॉर्म अपन रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी क्या है, दिक्कत है। इसलिए इस लाइट वेव को हमेशा एक तरह से अपन स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, शो करते हैं। सही है, तो यहाँ तक आपके 3 सवाल, पहला हाइगेन प्रिंसिपल, सेकेंड नंबर वेव फ्रंट या तरंगाग्र, थर्ड नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं, लास्ट नंबर जो था समतल कैसे मिलता है, जब सोर्स को कहाँ रखेंगे अपन, इनफाइनाइट पर रखेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, समतल मिल जाएगा। सही बात है, ये 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये भाई साहब आपने देखा ही सही, हाइगेन क्या कह रहा है कि जब भी किसी लाइट सोर्स को आप क्या करोगे, ऑन करोगे, ऑन करने पर उसके चारों क्या बनेंगे, कई सारे वेव फ्रंट बनेंगे। अब वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट आपकी धीरे 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 करके आगे बढ़ेगी। जैसे देखा होगा पानी में एक पत्थर गिरा दिया, पानी में से पत्थर गिराते हैं, पहले एक सर्किल बनता है, फिर उससे एक और नया एक सर्किल सा बन जाता है, फिर उससे एक और नया सर्किल, सब बढ़ते बढ़ते आपने देखा होगा सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, परिधि, वो बड़ी हो जाती है, एंड तक जाते जाते खूब पानी में पत्थर गिराए होंगे, नहीं गिराए? अरे यार गाना भी तो है यार, जाने कौन सा, याद तो मुझे नहीं आ रहा अभी, ठहरे हुए पानी में, आगे मुझे याद नहीं है, कोई याद करे। चलो आ जाओ यहाँ पर। तो एक तरंगाग्र से या एक वेव फ्रंट से आगे की तरफ कैसे कैसे नए नए तरंगाग्र बनते हैं, वेव फ्रंट बनते हैं, उसके लिए इन भाई साहब ने, किसने, जानते ही हैं, हाइगेन ने अपने कई सारे का मतलब 3-4 बेसिक रूल्स दे रखे हैं। तो उन 3-4 बेसिक रूल्स को अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, याद रखने कल की और आज की बातों को। जब भी लाइट सोर्स को ऑन करेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, एक अपने चारों क्या बन जाएगा, एक तरंगाग्र या वेव फ्रंट, फिर उससे एक और बनेगा, फिर उससे एक और बनेगा, धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे और लाइट आपकी आगे की तरफ क्या होगी, ट्रेवल करती हुई जाएगी। तो अपन लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इस बात को समझने के लिए। ये अपने पास एक लाइट सोर्स है, कौन सा,
एस दिख रहा होगा। शेप कैसी है इसकी, पॉइंट सोर्स। सिंपल सा बना दिया, एक सिंपल सा पॉइंट सोर्स आपके पास में। अब आपको पता है कि ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट का मतलब होता है एक तरह से स्फेरिकल शेप। इससे कई सारे वेव फ्रंट या तरंगाग्र क्या होंगे, इमिट होंगे। कैसे बनेंगे, इसके चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं बनाना, तो अपन केवल 2D में इधर ही बनाएंगे या इधर ही बनाएंगे। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, ये एक तरंगाग्र का हिस्सा ले लिया यहाँ पर, इसके आगे ये हो गया A और B। सब पीछे क्यों लिया, ये ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ले लिया इसे, चाहिए। ये अपना एक प्राथमिक तरंगाग्र है। कौन सा वाला, ये है AB। ये जो AB है ये अपने पास में प्राथमिक तरंगाग्र है, पहला ही बात। अब आते हैं इसके रूल्स पर। क्या है कि जैसे पानी में पत्थर गिराया तो एक तरंगाग्र ये बन गया, प्राथमिक हो गया। फिर आपने देखा होगा इसके आगे एक और बन जाएगा, फिर इसके आगे एक और बनेगा, फिर इसके आगे क्या बनेंगे, एक और बनेंगे। कैसे बनेंगे, उसके लिए 3 नियम दे रखे हैं इन्होंने। पहला नियम याद करो थोड़ा सा, अगर पुरानी बातें याद हो जाए। फर्स्ट नंबर रूल जो दे रखा है कि इस तरंगाग्र पर जो भी आप कंसिडर कर रहे हो, जिसको आप लोगे वो आपका प्राथमिक, इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, द्वितीयक। तृतीयक नहीं होता, केवल प्राथमिक और द्वितीयक, सही है। तो पहली चीज क्या कहा है नियम के अंदर, कि किसी भी तरंगाग्र पर आप अनगिनत बिंदु मान सकते हैं, याद रखना है और लिखना भी है कॉपी के अंदर। किसी भी तरंगाग्र पर अनगिनत बिंदुओं की कल्पना की जा सकती है, ये इसका पहला पॉइंट है। कौन से बिंदु, सोचो थोड़ा सा, बिंदु क्या है, देखो अगर ये तरंगाग्र है तो ये बन कहाँ रहे हैं, एक काल्पनिक माध्यम ईथर के अंदर बन रहे हैं भाई साहब, सही बात है ना। तो अपन जानते हैं 1 ग्राम में ही परमाणुओं की संख्या अनगिनत होती है, बहुत नहीं बहुत सारी होती है, सही है। चलो, तो यहाँ पर इतने से हिस्से पे भी अनगिनत परमाणु आएंगे, किसके, ईथर के। उन्हीं परमाणु को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कण बोल रहे हैं एक तरह से। तो अनगिनत कण या बिंदु जो तुम्हारी मर्जी में है, जो मानो अनगिनत, तो मैंने मान लिए यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर A1, ऐसे ये A2 और ये A3 और ये A4 और ये कितना हो गया अपने पास A5। बहुत इतने यार, ज़्यादा क्या करना है अपन को। याद रखना है पहला नियम, किसी भी तरंगाग्र पर अनंत बिंदुओं की कल्पना की जा सकती है, फर्स्ट नंबर लिखो। सेकंड नंबर, ये जितने भी बिंदु आपने यहाँ पर माने हैं, A1 से लेकर कहाँ तक, A5 तक, ये सारे बिंदु एक काल्पनिक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा पॉइंट है ये सारे बिंदु एक काल्पनिक, इधर ध्यान दो, प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, सही है। इसका मतलब क्या है कि जो काम ये करेगा वही काम ये करेंगे, समझे कुछ मैंने क्या बोला। ये सारे बिंदु काल्पनिक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, तो जो काम इसको करना है तो वास्तविक है, ये सारे इसी की भांति काम करेंगे, तो ये काल्पनिक है। इसलिए यानी जो काम ये करना है वही काम इसको करना है। अगर थप्पड़ खा रहा है तो उनको थप्पड़ खानी है, कि खीरमुन खाएगा तो ये भी खीरमुन खाएंगे। लेकिन भाई साहब भी प्रकाश शुरू होते, तो ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन, तो ये भी अपने चारों ओर क्या करेंगे, प्रकाश का उत्सर्जन। ये किसे करता है, तरंगाग्र के रूप में, तो ये भी किसे करेंगे, तरंगाग्र के रूप में, सही बात है। चलो, तो इनके चारों ओर ये क्या बना दिया अपन ने, तरंगाग्र। तो ये अपना बन गया यहाँ पर ये बहुत सारे, ये अपन ने क्या बना दिए, एक तरह से तरंगाग्र बना दिए। ये इन तरंगाग्र का नाम तरंगाग्र नहीं है, अब नाम चेंज कर दिया। इनका जो नाम है अब वो है द्वितीयक तरंगिकाएं। चलो बहुत ही है, द्वितीयक, और ये क्या हो गया, तरंगिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। सब नाम क्यों अलग अलग कर दिया, पहचान सकें कि कौन किससे है। इससे आने वाले को क्या बोलेंगे, तरंगाग्र, इन बिंदुओं से आने वाले को क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। कई बार पूछा भी गया अपने एग्जाम के अंदर, डिफाइन सेकेंडरी वेवलेट, तो याद होना चाहिए। जो आपका वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के ऊपर जो इमेजरी पार्टिकल आपने ले रखे हैं, वो इमेजरी पार्टिकल जो लाइट का एमिशन कर रहे हैं,
उस लाइट के इमिशन को कि क्या कहेंगे, सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगिकाएं। सही बात है, ये सेकंड नंबर रूल है। थर्ड नंबर रूल क्या है कि इन सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाओं को, इन द्वितीयक तरंगिकाओं को ढकने वाली सतह, मतलब इनको कपड़े पहना दो, आपने ढक दिया यहाँ से, इनको आगे से भी ढक दिया और ये पीछे से भी आपने क्या कर दिया, ढक दिया, इनको कपड़े पहना दिए। तो जब आपने इनको ढका तो ये अपने पास C और ये D और ये E और ये F, दो तरंगाग्र मिले, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। कपड़े पहना दिया आपने आगे पीछे ओर, सही है। तो ये अपने पास प्राथमिक तरंगाग्र था। इससे ये क्या बन गया, यहाँ पर जो नया बना, ये क्या बन गया, नया द्वितीयक तरंगाग्र। जो नया बना उसका नाम है द्वितीयक तरंगाग्र। अब इससे आगे अगर आप बनाओगे तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, प्राथमिक, इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, द्वितीयक तरंगाग्र। सही है। अब यहाँ दो तरंगाग्र मिल रहे हैं, दिख रहा होगा, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, दिख रहा है ना भाई। इसमें से केवल एक ही वैलिड है, एक ही वैलिड है, मतलब मान्य एक ही होगा। कौन सा, केवल आगे वाला, पीछे वाला मान्य नहीं होगा। मतलब जब आपने इसको कपड़े पहनाए तो कपड़े केवल आगे ही पहन लो, पीछे पहनने की जरूरत नहीं, कि पीछे तो कुछ है ही नहीं, जो है सब आगे है। तो आगे की तरफ जो कपड़े पहने हुए हैं वही मान्य है, पीछे की तरफ के नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रकाश, पता है सबको, हमेशा कहाँ बढ़ता है, आगे की ओर, पीछे नहीं जाता, इसलिए प्रकाश आगे बढ़ेगा। इसलिए आपका पास में जो CD तरंगाग्र है, कौन सा वाला, कौन सा, CD तरंगाग्र, केवल वही मान्य होगा, ये वाला, ये पीछे वाला नहीं मान्य होगा। सही है। चलो, अगर यही डिस्टेंस अपनी क्या होती, फॉर एग्जाम्पल अपन कहाँ होते, इनफाइनाइट पर, बहुत दूर, मतलब अनंत दुनिया में कुछ भी नहीं होता, बहुत दूर होते, फॉर एग्जाम्पल है, तो क्या खास बात होती, बोले यार कुछ तो, कुछ के मोबाइल में खास बोलोगे तुम, वैसे नहीं बोलते क्लास में, यहाँ खास बोलोगे तुम। जब अनंत पर होते, उस तरंगाग्र का छोटा सा हिस्सा होता, सॉरी, तरंगाग्र तो कैसे होता है, स्फेरिकल गोलाकार, लेकिन छोटा सा हिस्सा कैसा दिखाई देता, एक समतल, कि एक समतल तरंगाग्र बना दिया अपन ने, वही ए, और ये अपने पास में कौन सा हो गया, बी, तो ये है AB तरंगाग्र। बहुत दूर है तो दिखाई कैसा दे रहा है अपने पास में, ये समतल, एक नहीं है। अब नियम पे आ जाओ, कितने नियम दिए बेचारे ने, 3। पहला बात क्या कही, तरंगाग्र पर आप जितने चाहो उतने अनंत बिंदुओं की कल्पना कर सकते हो। नहीं कर सकते, कर लो भाई। तो ये मैंने मान लिया A1, A2, A3 और ये A4। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट याद होना चाहिए, लिखो कॉपी के अंदर, कि तरंगाग्र पर आप अनंत बिंदुओं की कल्पना कर सकते हो। सेकंड नंबर पॉइंट क्या बताया था, कि जो भी ये बिंदु आपने माने हैं किसके ऊपर, तरंगाग्र पर, ये कैसे व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल इसकी तरह व्यवहार करेंगे। कौन, ये जो भाई साहब हैं प्रकाश, और मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है, हाइगेन भाई साहब ने, सही है। तो ये काम कैसे करता है, अपने चारों ओर प्रकाश का उत्सर्जन, किसके रूप में, तरंगाग्र के रूप में। तो ये भी क्या करेंगे, अपने चारों ओर प्रकाश का उत्सर्जन, किसके रूप में, तरंगाग्र के रूप में। लेकिन इन तरंगाग्र का नाम अपन ने क्या दे रखा है, जो काल्पनिक से आते हैं, क्या दे रखा है, द्वितीयक तरंगिकाएं दे रखा है। तो ये क्या हो गई, अपनी द्वितीयक तरंगिकाएं। फिर क्या कहा थर्ड नंबर लो के अंदर, कि इनको कपड़े पहनाओ, ढक दो, आगे से भी और पीछे से। तो ये आगे से ढक दिया और ये पीछे से, तो क्या बन जाएंगे, दो नए तरंगाग्र, CD और ये EF। अभी क्या कहा थोड़ी देर पहले है, आगे वाला जो तरंगाग्र है वही वैलिड है, पीछे वाला वैलिड नहीं है, क्योंकि प्रकाश कहाँ जाता है, हमेशा आगे की ओर जाता है। सही बात है कि नहीं है। ये इसकी अवधारणाएं थी, मतलब एक तरह से नए तरंगाग्र को बना दी। तो ये देखा भी है यार,
अब अगर अपन क्लास की बातें करें, फॉर एग्जांपल देखो जा थोड़ा सा इस हाइगिन को समझने के लिए, इन तीनों बातों को। तो क्लास में जब अपन होते हैं तो मैं माइक से बोलता हूँ, तो आप गौर करो पूरे कमरे में हर जगह पे अब मेरी आवाज़ जाती है, हर जगह पर। तो गौर करो थोड़ा सा, कमरे का हर एक परमाणु ध्वनि का उत्सर्जन करता है। सुनो ध्यान से, कमरे का हर एक परमाणु उस अवस्था में ध्वनि का उत्सर्जन करता है। किसकी भांति? मेरे मुंह की भांति। मुंह तो एक ही है, क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो ठंडा, मेरे पास 100 मुंह है, सबके मुंह वहां जाके कानों पे टांग दिए, एक नहीं है। तो समझो थोड़ा सा, वही बात यहाँ पे कही है कि जब लाइट सोर्स को आप ऑन करोगे तो वहां पर जो परमाणु है या कण है जो भी है वहां पर, वो सारे इसी की भांति व्यवहार करेंगे। वही काम है जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी क्लास के अंदर। जब मैं बोलता हूँ तो कमरे का एक एक परमाणु मेरी ही आवाज आपको सुनाता है। इसका मतलब है तो है ही नहीं कमरे में बहुत सारे मुंह, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सही है? तो कमरे के हर परमाणु का व्यवहार किसकी तरह होता है? मेरे मुंह की तरह। जो काम मैंने किया वही काम, लेकिन वो काल्पनिक है, मैं वास्तविक हूँ। वही सेम चीज कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये हाइगेन का अपना क्या था? सिद्धांत था। कौन सा वाला? ये। अब इसमें 4 छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट नंबर तरंगाग्र की परिभाषा, सेकंड नंबर द्वितीयक तरंगिकाएं किसे कहते हैं। सही है? बताओ क्या होगी। तरंगाग्र की परिभाषा क्या है बताइए थोड़ी देर पहले। एक काल्पनिक बंद पथ है, किसके चारों ओर? प्रकाश स्रोत के चारों ओर, जिस पर उपस्थित सारे कण कैसे हों? प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर, और कैसे कंपन करते हों? समान कला के अंदर। फिर भी आई थी द्वितीयक तरंगिकाएं, क्या बनेगी परिभाषा? जो काल्पनिक बिंदु अपन ने माने हुए हैं, मान रखें, उन्हीं काल्पनिक बिंदुओं से उत्सर्जित जो तरंगाग्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है। सही है? अब इसी हाइगेन के प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में कई सारी प्रकाश की बातें हैं, कई सारी दुनिया भर की, जिनको प्रूफ किया जा सकता है। उनमें सबसे पहली चीज आती है अपने पास में व्यतिकरण। सही है? तो जो व्यतिकरण है, पढ़ाई भी है मैंने 11वीं के अंदर, कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ेंगे। इस व्यतिकरण को अपन करेंगे फिर कल डिस्कस करेंगे। पहले इनको लिखिए और याद करिए। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल।